8th history, weavers, iron smelter and factory owners. So in this chapter we will learn about the textile system of India and worldwide demand of our textile system, declining of our textile system, what was the reason behind it, what was the European countries' role in declining and expanding of the textile system in India and other countries. So first of all we will start from Indian textile and the world market. Indian textile system was much more popular in the last previous decades, years, centuries. So we can say that कि जो हमारा centuries before time था, कब था, जो 18th century थी, and in this time our production system of textile was much more popular in European countries. Worldwide demand थी जो हमारे textile system की, cotton की, that was बहुत ज़्यादा increase थी. Reason क्या था इसके पीछे कि एक तो हमारे जो फाइन क्वालिटी, क्योंकि जो प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड द वीविंग सिस्टम था वो हमारी क्वालिटी क्या थी टेक्सटाइल की, जो हमारा टेक्सटाइल जो सिस्टम हमारा था वो क्या था कि फाइन क्वालिटी वी वर प्रोवाइडिंग टू द पीपल. ओके, नेक्स्ट वाज द एक्सक्विजिट क्राफ्ट्समैनशिप. इस हमारे जो क्राफ्ट सिस्टम था, जो सिस्टम था वीवर्स का, दे आर different type of weavers are there और handmade work they are doing. So ये जो weavers थे वो क्या था कि हमने यहाँ पर वर्ड का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि क्वालिटी जो गिवन की जाती थी वो किसके थ्रू गिवन की जाती थी, क्वालिटी होने के साथ साथ उसमें क्या था कि जो स्मार्टनेस आप जिसको बोलते हो, जो ब्यूटीफुली जो उसको करेगा, जो वीवर्स जो उसको क्या था एक अच्छी शेप देते थे, एक अच्छा डिजाइन था, उसकी जो क्रिएटिविटी थी वो हमारे जो क्राफ्ट्समैन थे उनके ऊपर डिपेंड थी. सो उनकी जो जितनी भी क्रिएटिविटी थी दैट वाज अमेजिंग. सो यही रीजन रहे कि जो हमारा टेक्सटाइल प्रोडक्शन था, जो डिमांड थी, लार्जेस्ट वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री था, कौन था वो, कॉटन के लिए इंडिया. ओके, सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन एट दैट टाइम वाज इंडिया. रीजन वाज क्योंकि जो टेक्सटाइल सिस्टम था, कॉटन का प्रोडक्शन तो था ही, साथ में जो कॉटन टेक्सटाइल था इसके भी क्या था, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थे. सो ट्रेड कहाँ कहाँ होता था, इन विच एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में साउथ एशिया, वेस्ट एंड ईस्ट सेंट्रल एशिया, दैट वाज द पार्ट जहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो कंटिन्यूसली मूव करता था और मैक्सिमम जो हमारा प्रोडक्शन था टेक्सटाइल सिस्टम का दैट वाज गोइंग इन दीज एरियाज. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज, what was the role behind because we are learning about the world market also. So in this time we will learn that the European trading companies, what was the role of European trading companies. इस टाइम तक 750s, we are talking about 1750s. 1750s में क्या था कि पीक ऑफ प्रोडक्शन था, हमारा जो प्रोडक्शन का पीक लेवल है वो हमारा कौन था कि हमारे कॉटन टेक्सटाइल का था. बट इस टाइम पे हमारे जो यूरोपियन कंट्रीज ट्रेडिंग कंपनीज थी उनका मेन रोल क्या रहा था, बाय इंडियन टेक्सटाइल सेल इन यूरोप. दे आर ओनली बायर फ्रॉम इंडिया एंड सेलर इन यूरोप, बिकॉज जो यूरोपियन जो लेडीज थे, जो उनके मेन जो क्वींस वगैरह थे, किंग थे, वो लोग भी कौन से क्लोथ्स वियर करते थे, जो इंडियन टेक्सटाइल स्ट्रक्चर था वो वियर करते थे. व्हाट्स टेल अस हिस्ट्री. इस टाइम तक जो मैंने अभी बताया कि 1750 तक, अभी तक बेटा यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, हमारे ऊपर क्या था, हमारा जो डिक्लाइनिंग करना स्टार्ट कर दिया. बट इस टाइम तक जो अभी मैंने आपको बताया है, मार्केट में बाय इंडियन टेक्सटाइल और सेल इन यूरोप, सिर्फ 2 ही काम थे उनके कि अगर बाय करते थे तो सेल वहां पर करते थे. अभी उन्होंने क्या था कि अपने ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट नहीं किया था. सो व्हाट टेल्स अस हिस्ट्री. जो हिस्टोरियन जो वर्ड है वो भी हमें किसके बारे में बताते हैं, हमारा जो कलेक्शन है, हमारा जो टेक्सटाइल सिस्टम है उसके बारे में कि कहाँ से कैसे किस किस एरिया में हमारे जो कॉटन टेक्सटाइल है उसका नेम. फर्स्ट मौसूल एरिया इन इराक, और इसको कॉल्ड जो मौसूल का जो एरिया है वहां पर क्या था, यूरोपियन कंट्रीज के जो पर्सन्स आए, अरेबियन जो लोग आए, दे हैव सीन दैट इंडियन कॉटन इन दैट एरिया. इराक के मौसूल में जो उनको इंडियन कॉटन मिला उसको उन्होंने क्या नाम गिवन किया, मसलिन.
सो आप यहाँ से इसका आइडिया लगा सकते हो, लर्न भी कर सकते हो कि मौसूल जो इराक का एरिया है उसके अंदर क्या मिला था, इंडियन कॉटन टेक्सटाइल मिला। इसको जो यूरोपियन और अरेबियन लोग थे उन्होंने वहां पर ही इसका नाम क्या राइट डाउन किया, मसलिन। वहां उस एरिया में इसको क्या कहा जाने लगा, मसलिन। नेक्स्ट इज कैलिको। जब पोर्तुगीज थे वो इंडिया में आए बाय द कोस्ट लाइन केरला कालीकट। ओके, तो कालीकट में क्या था कि जैसे ही इन्होंने एंट्री की है इंडिया के अंदर कोस्टल एरिया के थ्रू इन सर्च ऑफ स्पाइसेस, पोर्तुगीज अदर पर्सन थे, यूरोपियंस थे, उन्होंने क्या किया, स्पाइसेस के लिए वो इन सर्च ऑफ स्पाइसेस दे हैड कम इन इंडिया। बट यहाँ से वो कालीकट से लेकर के आ गए हैं साथ में कॉटन टेक्सटाइल भी वो साथ में लेकर गए, क्योंकि स्पाइसेस के लिए वो आए थे। मेन रीजन क्या था कि स्पाइसेस के लिए आए हैं, बट अपने साथ वो साथ में क्या लेकर गए हैं, जो कॉटन थी और जो कॉटन टेक्सटाइल था उसका भी उन्होंने क्या है परचेज करना वहां से स्टार्ट कर दिया। और जो कॉमन जो हमारा टेक्सटाइल है, कॉमन जो कॉटन टेक्सटाइल था उसके लिए कॉमन नाम क्या रख दिया गया था, कैलिको। नेक्स्ट इज so muslin and calico has done so, but there are other categories of and other types of the cotton textile also. So first of all I want to show you a page, account book page. Okay, this is you can see, but I think it was not clear in your video. So 1730s there was East India Company's a page from an order book. In this book there are 98 categories of clothes. ओके, सो ये जो क्लॉथ्स गिवन किए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और इनके रेट्स भी गिवन है कि क्या क्या किस किस वैरायटी की यहाँ पर क्या थी, हमारे इंडिया से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर डिमांड इंक्रीज थी, वो क्या क्या कैसे कैसे डिमांड करते थे, कितना वहाँ पे क्लॉथ्स को क्या सेंड किया जाता था, क्वांटिटी क्या क्या होती थी। सो इसी बेस पर क्या था 98 वैरायटीज थी हमारे कॉटन टेक्सटाइल की। सो कुछ का नेम यहाँ पर गिवन है कि नो बाय अदर नेम्स ऑल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटल्स। सिंटल्स क्या था, एक फ्लोरल डिजाइन है, यू कैन सी हियर इन योर बुक ऑल्सो फिगर 5 यू कैन सी प्रिंटेड डिजाइन ऑन फाइन क्लॉथ। जो प्रिंटेड डिजाइन्स होते थे उनको क्या कहा जाता, सिंटल्स क्लॉथ, सिंटल्स डिजाइन बोला जाता था, जैसे कि फ्लोरल डिजाइन्स वी कैन कॉल इट। नेक्स्ट इज जामदानी। जामदानी क्या है कि ये भी एक क्या था, वीविंग स्टाइल था, जो अर्ली 20th सेंचुरी में क्या था पिक किया गया था। 20th सेंचुरी में इसको क्या रेडी किया गया था, और उसी टाइम से इसकी क्या थी डिमांड में इंक्रीज थी। बट जो हमारे जो टेक्सटाइल सिस्टम था, वो जो हमारा टेक्सटाइल कॉटन था, जैसे कि डिजाइन्स मैंने अभी आपको बताया है, ये क्या था, इनकी डिमांड जो क्वीन थी, किंग थी, वो क्या था ऑन डिमांड दे आर डिमांडिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, यूरोपियन जो कंट्रीज के किंग क्वीन थी वो क्या था स्पेशली कहकर डिमांड करके यहाँ से क्या था कॉटन क्लॉथ्स डिमांड में करके वहां से मंगवाए जाते थे। सो ये जामदानी और सिंटल्स। जामदानी के पिक्चर फिगर 4 में आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि प्रिंटेड ही इसके अंदर है, बट डिजाइन क्या है सिंटल्स से कुछ अलग किया गया है। इसके अंदर क्या था मोतीज वगैरह यूज किए गए हैं, जो डिजाइन था वो उसमें सिंटल्स में क्या था फ्लोरल जो आपके डिजाइन होते हैं, छींट टाइप आप जिसको बोलते हो अपने हिंदी लैंग्वेज में। सो ये चीजें इसके अंदर यूज की गई थी। नेक्स्ट आता है बंदाना। जो बांधना भी आप जिसको कहते हो, बंदाना जो सिस्टम था वो क्या है, जैसे कि स्कार्फ टाइप, ये क्या होते थे लाइट कलर होता था इनका, और स्कार्फ टाइप जो आइटम्स होते थे जैसे कि नेक के ऊपर बांध लिया या अपने अपने हेड को टाई किया, तो ये वाली चीजें इसके अंदर आती थी। पिक्चर आपको अभी यहाँ पर ये वाली पिक्चर आप देखें, ये किसके आपके बंधाना डिजाइन गिवन किया गया है। नेक्स्ट आता है कॉसेज। जो कॉसेक जो डिजाइन था इसके अंदर क्या था कि जो इंडिगो से रिलेटेड जो हमने चैप्टर रीड में लास्ट चैप्टर में जो रेडी किए थे कि इंडिगो से रिलेटेड जो कलर था, डाई कलर जो निकल के आता था, उससे क्या बनाया जाता था, ये बनाया जाता था, ये क्लॉथ्स क्रिएट किए जाते थे। और इनमें क्या था कि जो ब्लू कलर था उसी को ही प्रेफर किया जाता था, इसीलिए इसको क्या था कॉसेज डिजाइन भी बोला जाता था। सो these are the word tells us history. These were used in our history for knowing the टेक्सटाइल प्रोडक्शन। टेक्सटाइल के जितने भी टाइप्स हैं कि उनकी डिमांड किस बेस पे थी, उनको किस नाम से बुलाया जाता था, these were the systems. Okay, thank you, have a nice day. Chapter will be continue.